हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा एमसीए एंट्रांस के कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग फिर से कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो एमसीए एंट्रांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और खास करके निमसेट, बीएचयू और जेएनयू जैसे एंट्रांस के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ये हार्ड डिस्क हैज ए रोटेशनल स्पीड ऑफ 6000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, इट्स एवरेज लेटेंसी टाइम इज। इसका एवरेज लेटेंसी टाइम क्या होगा? तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ फॉर्मूला लिख के रखा है कि एवरेज लेटेंसी टाइम यहां पर होता है मैक्सिमम लेटेंसी डिवाइडेड बाय 2। अब आप सोच रहे होंगे सर मैक्सिमम लेटेंसी हम कैसे निकाले? तो मैक्सिमम लेटेंसी आप निकाल सकते हैं टाइम डिवाइडेड बाय रिवॉल्यूशन से। तो चलिए सबसे पहले तो हम टाइम और डिवाइडेड बाय रिवॉल्यूशन से मैक्सिमम लेटेंसी निकालते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें टाइम, तो टाइम जो है यहां पर मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट को आप चेंज कर सकते हैं किसमें? 60 सेकेंड में। तो मैंने यहां पर 60 लिख दिया। उसके बाद आपका रिवॉल्यूशन जो है 1 मिनट में कितने बार हो रहा है? आपका हो रहा है 6000 टाइम्स। ठीक है, तो ये 6000 रिवॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे, यहां पर 0 0 माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 1। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू निकलेगा वो 10 का पावर -2। अगर 100 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 का पावर -2 सेकेंड। यहां इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम जो लेटेंसी है वो 10 का पावर -2 सेकेंड है। अब आपको क्या करना है कि 10 का पावर -2 को डिवाइड कर देना है यहां पर किससे? 2 से। ठीक है, अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1/2 का क्या आ जाएगा? 0.5। ठीक है, यहां पर मैं 1/2 अगर देखूं तो 0.5 लिख सकता हूं, और इनटू क्या हो गया? 10 टू द पावर -2 सेकेंड। ठीक है, पर यहां पर क्या रिजल्ट ऐसा कुछ है? नहीं है। पर अगर मैं यहां पर 0.5 को अगर 5 कर दूंगा तो यहां 10 पावर -2 की जगह हो जाएगा 10 का पावर -3। ठीक है, आर सेकेंड। तो इसका मतलब ये पहला वाला आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एवरेज लेटेंसी जो होता है मैक्सिमम लेटेंसी बाय 2 और मैक्सिमम लेटेंसी जो होता है टाइम डिवाइडेड बाय रिवॉल्यूशन। तो ये कुछ फॉर्मूला है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, और उसके बाद डेटा स्टोरेज से रिलेटेड, वो आपको जो है याद करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर -100, ठीक है, जो कि अभी डेसिमल में दिया हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, ये डेसिमल में दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि आप इसको बाइनरी समझ लें। ठीक है, इन एन 8 बिट कंप्यूटर, 8 बिट कंप्यूटर में, ठीक है, ये जो नंबर दिया है इसका 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि 100 का बाइनरी निकालना है। तो चलिए मैं यहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 100 का बाइनरी अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा? यहां पर आएगा 11, उसके बाद 00, ठीक है, और उसके बाद आपका 1 आएगा और फिर 00 आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है बाइनरी में आएगा, पर ये 7 डिजिट में आएगा। आपको अपने आप से एक जो है बिट 0 लगा देना है, क्योंकि यहां पर कंप्यूटर आपका 8 बिट है। ठीक है, चेक भी कर ले, देखिए 0 1 2, तो 2 का मतलब हो गया ये 4, 3 4 5, तो इसका मतलब ये हो गया 32, और ये क्या हो गया? 64। तो 64 प्लस 32 96 और 400, तो बिल्कुल सही है। अब इसका आपको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आपको क्या करना है? इसका पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो 0 का 1 हो जाएगा, फिर 1 है तो ये 0 हो जाएगा, 00, फिर ये 00 है तो 11 हो जाएगा, फिर ये 1 है तो यहां पर ये 0 हो जाएगा, और 00 है तो 11 हो जाएगा, और उसके बाद आपको 1 ऐड करना है। क्योंकि अगर आपको किसी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जैसे मान लिया आपके पास नंबर ए है, अगर इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे
और उसमें 1 आप ऐड कर देंगे। तो 1 और 1 कितने हो गए, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 बच गया, फिर 1 क्या हो गया, 0 हो गया, फिर यहाँ पर 1 आ गया, 1 0 क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये जो है इसी तरीके से लिख दिया जाएगा 1 1 0 0 और फाइनली आपका 1। तो आपका रिजल्ट आ गया 1001 और 1100। तो देखते हैं कहां पर है, तो ये शायद आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी आप देख सकते हैं 1001 और 1100 आ रहा है। तो दोस्तों आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जहां भी टूज कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा, पहले आप उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना बड़ा आसान है, केवल 0 को 1 और 1 को 0 कर देना है, और फिर फाइनली आपको 1 ऐड करना है। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। बोल रहा है कि कंसीडर द इक्वेशन 4 3 और इसका जो बेस है वो x है, y3 और इसका जो बेस है वो 8 है। तो वेयर x एंड y आर अननोन, x और y आपको पता नहीं है, तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मतलब x और y के कितने ऐसे पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपको यहां पर निकालना है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं, तो इसके आप इक्वेशन बना लो। ठीक है, तो कैसे आप बनाओगे, 43 है तो 4 इंटू यहां पर x का पावर 1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 0, क्योंकि आपको पता है जो बेस होता है उसका पावर लिया जाता है, और यहां पर बेस क्या है हमारा x है। और उसके बाद इस साइड हो जाएगा y इंटू 8, ठीक है, 8 का पावर 1 लिखिए चाहे 8 लिखिए, प्लस 3 इंटू 8 का पावर 0। तो ये आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, चलिए देखते हैं। तो यहां पर बन जाएगा 4x प्लस 3, ठीक है, 4x प्लस 3, तो ये आपका बन गया। फिर इक्वल टू यहां पर बन गया 8y, ठीक है, और प्लस 3, ये भी जो है आपका 3 रह गया क्योंकि दोनों तरफ 3 है, तो आप 3 3 यहां पर माइनस कर दीजिए, काट दीजिए। तो अगर इसको अगर आप देखें तो 4 को अगर आप यहां पर जो है इससे कट करेंगे तो 2 आएगा, तो इसका मतलब x जो है वो आपका y का डबल है, x जो है वो y का डबल है। अब यहां पर जो आपको देखना पड़ेगा कि x का हम वैल्यू क्या ले सकते हैं और y का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 4 और 3 है, इसका मतलब x का जो भी वैल्यू होगा वो 5 या फिर उससे ज्यादा होगा। ठीक है, 5 होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। और यहां पर 2y है, तो y यहां पर क्या होगा, चूंकि यहां पर 8 है, ठीक है, तो यहां पर आप क्या है 8 आपका बेस है, तो y का वैल्यू आपका 1 से लेके 7 तक हो सकता है। पर अगर आप y का वैल्यू 1 लेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा, तो x में 2 जो है हो ही नहीं सकता। y का वैल्यू 2 लेंगे तो x का वैल्यू 4 आएगा, तो x का वैल्यू भी 4 नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी नंबर 4 है। अगर y का वैल्यू आप 3 लेते हैं तो x का वैल्यू 6 आएगा। ठीक है, तो ये जो है पॉसिबिलिटी है, क्योंकि y का वैल्यू 3 हो सकता है, 8 से छोटा है, और x का वैल्यू 6 भी हो सकता है क्योंकि 4 और 3 है। ठीक है, क्योंकि अगर जो बेस होता है तो बेस से एक कम तक नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए x का वैल्यू 6 हो सकता है। अगर 6 होगा x का वैल्यू तो इसके अंदर 1 से 5 तक का नंबर आप ले सकते हैं। उसी तरह y का वैल्यू 4 होगा तो x का वैल्यू 8 होगा, y का वैल्यू 5 होगा तो x का वैल्यू 10 होगा। ठीक है, और y का वैल्यू 6 होगा तो x का वैल्यू 12 हो सकता है, और उसी तरह y का वैल्यू अगर यहां पर 7 होगा तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है 14। तो इसका मतलब यही 5 पॉसिबिलिटी है x और y के लिए। तो यहां पर जो आंसर होगा वो आपका 5 होगा। तो इस तरह से जो है आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है, द मिनिमम नंबर ऑफ मोस्ट ट्रांजिस्टर्स रिक्वायर्ड टू मेक ए डायनेमिक रैम सेल इज, मतलब अगर आप डी रैम बना रहे हैं, डायनेमिक रैम जिसको डी रैम भी बोलते हैं, तो डी रैम के लिए कितने मिनिमम मोस्ट ट्रांजिस्टर्स जरूरत पड़ेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि सर ये मॉस का फुल फॉर्म क्या है, तो मॉस का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर।
ठीक है, मोस का फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मतलब अगर आप डी रैम बना रहे हैं तो आपको कम से कम कितने मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये डी रैम है ये भी अपने आप में एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, एक आईसी की तरह है। तो इसलिए डी रैम को बनाने के लिए कम से कम एक मोस ट्रांजिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर जो आंसर होगा वो 1 होगा। तो ये कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन नहीं था, ये जो है कंप्यूटर साइंस के कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया, बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।